नमस्कार दोस्तों, इंडीड कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं एसके चौधरी विश्व इतिहास के साथ फिर से उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के कारण को देखा गया था और आज हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। दो ही प्रश्न बनेंगे। एक तो पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है और दूसरा फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस पे क्या करना है, प्रभाव क्या है। सबसे पहले इसकी हम फ्रेमिंग करेंगे कि भूमिका में हमें क्या लिखना है। तो भूमिका में हमें बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ, इसको पॉइंट में रखना है। और जो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का, इसका प्रसार यूरोप सहित पूरे विश्व में हुआ और कुछ नई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसमें अधिनायकवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद जैसी कुछ विचारधाराएं भी जन्मी। यानी इसी को समेटते हुए भूमिका में आपको लिखना है। ठीक है। प्रभाव को कुछ पॉइंट्स में आपको दिखाना, क्योंकि 200 शब्द की लिमिट को भी ध्यान में रखना है। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव हैं, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव को पॉइंट्स करना है। जैसे सामंती व्यवस्था का पतन। देखिए, कारण को जानते रहेंगे ना तो प्रभाव लिखना आसान होगा। कारण कैसे? कारण में आपने देखा था कि वहाँ सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी विविधता थी, वहाँ पे तमाम तरह के विशेष अधिकारों के बीच एक संघर्ष था, तो उसी का पतन होता। तो सामंती व्यवस्था का पतन होता, इसको ध्यान में समझाना होगा। दूसरा पॉइंट में निरंकुश राजतंत्र का पतन हुआ, ये एक प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता में क्या था? असंतोष था। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के विकास ने पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत किया, ये ध्यान देना है। और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ, यानी जनता को शासन का अधिकार दिया गया, जनता के अधिकारों की बात की गई। और नई विचारधारा जिसे सैन्यवाद, अधिनायकवाद, इसको नोटिस करेंगे। निष्कर्ष में ही लिखेंगे कि ये जो प्रभाव है, इन सभी प्रभावों ने देखा जाए तो यूरोप में एक आधुनिक युग के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस पॉइंट्स को पहले दिमाग में फ्रेम कर लेना है, तब हम आप लोगों को इन सभी पॉइंट्स में 3 या 4 लाइनों में आपको लिखते हुए अपने प्रश्न को 200 शब्द में समेटना होगा। आइए चर्चा करते हैं। तो भूमिका में आपको लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का जो नारा है, ये यूरोप सहित पूरे विश्व में प्रसारित हुआ। साथ ही नई नई विचारधाराओं का भी जन्म हुआ, जैसे राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, अधिनायकवाद। इसी को आपको बस भूमिका लिखना है। इसके बाद लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो पहला है सामंती व्यवस्था का पतन। तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती व्यवस्था का पतन किया, यानी समाज में जो विशेषाधिकारों, रियायतों और कहते हैं असमानता, ये तमाम चीज़ जो व्याप्त था, एक तरह से कहा जाए कि जो सामंती विशेषाधिकार था, उन सब का अंत होता है और उसके जगह समानता के अधिकार की स्थापना होती है। तो समानती व्यवस्था का पतन होता है, समानता के अधिकार की यहाँ पे बात होती है, यह आपको लिखना है। तो बस ये लिख दीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती व्यवस्था का पतन किया, समानती विशेषाधिकारों का अंत किया। जो रियायतें थी, जो विशेषाधिकार थे, जो संपन्न वर्ग थे, उन अधिकारों को नष्ट करके समानता के अधिकार की बात की गई। ठीक है। दूसरा जाते हैं निरंकुश राजतंत्र का पतन। इसमें क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को भी समाप्त किया। अब जन जन में जो राजा के प्रति भक्ति, जो दैवी शक्ति वाली जो भक्ति थी, अब वो समाप्त हुआ। अब राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास हुआ। ध्यान नहीं देना है, राष्ट्र के प्रति भावना का विकास होता है। ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ने पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। आप देख सकते हैं
कि निरंकुश राजतंत्र का हर जगह समापन होने लगा और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे मूल्य विश्व के कई देशों में, यूरोप के कई देशों में राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए। भारत जैसे देशों के संविधानों में भी आप ये भावना देख सकते हैं। तो यही निरंकुश राजतंत्र का पतन लिख सकते हैं। इसका प्रभाव, तीसरा प्रभाव है कि धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का विकास। ये क्या है? यानी फ्रांसीसी क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का विकास किया। धर्म पूर्णतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विषय वस्तु बन गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता से चलेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इस तरह से धर्मनिरपेक्ष की भावना ने पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत किया। अब धर्म राज्य का नहीं, आपकी स्वतंत्रता की, आपकी अभिव्यक्ति का विषय है। आपकी इच्छा है धर्म को मानिए, आपकी इच्छा है नहीं मानिए। तो ये धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का विकास हुआ। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। हाँ, तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा के महत्व को समझा। लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए ही मानवाधिकारों की घोषणा की गई और ये बात कही गई कि शासन सत्ता का स्रोत जनता है। शासन सत्ता का स्रोत जनता है, शासन का अधिकार जनता है। इस तरह से देखा जाए लोकतांत्रिक मूल्यों ने जनसाधारण के महत्व को स्पष्ट किया, जनसाधारण के महत्व को प्रतिस्थापित किया, कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्य मतलब जनता का ही शासन होगा। नेक्स्ट है सैन्यवाद की। तो फ्रांसीसी क्रांति एक नई विचारधारा, फ्रांसीसी क्रांति ने एक नई विचारधारा सैन्यवाद को जन्म दिया। सैन्यवाद का मतलब क्या होता है कि अब नागरिकों को युद्ध सेवा और सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई। जब नागरिकों को युद्ध सेवा और सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी जाए तो नागरिक के अंदर भी वो शस्त्र चलाने की कला, तमाम सैनिक वाला जोश उत्पन्न हो जाता है, हाउद जोश तो कर। तो इस सैन्यवाद की भावना ने ही एक तरह से देखा जाए तो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है सैन्यवाद को भी। ठीक है ना? ये अधिनायकवाद जैसी विचारधारा भी जन्म दिया फ्रांसीसी क्रांति ने। अधिनायकवाद का मतलब एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाने लगा। जब एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाएगा तो वहीं पे तानाशाह की स्थापना होती है। तो यही अधिनायकवाद ने नेपोलियन को जन्म दी, ये विचारधारा नहीं। तो इस तरह से तमाम जो प्रभाव है आप इसको पॉइंट में लिख के समझा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 3-4 लाइन लिख दीजिए, इसमें 3-4 लाइन, इसमें 2-4 लाइन, ऐसे करके आपको 200 शब्द हो जाएगा। तो लास्ट में निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। इस प्रकार देखा जाए सभी प्रभावों का मूल्यांकन करने के बाद स्पष्ट होता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में आधुनिक युग के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया। यह कोई स्थानीय घटना नहीं थी, इस फ्रांस की घटना नहीं थी। इस घटना ने पूरे विश्व, पूरे यूरोप सहित पूरे विश्व को प्रभावित किया और एक आधुनिक मार्ग की, आधुनिक युग की आधारशिलाएं स्थापित होने लगी थी। तो यही है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। आइए अब हम क्लियर कट टू द पॉइंट दिमाग को अपने स्थिर करते हुए कि हमें क्या लिखना है वही पढ़ना है। इसलिए बहुत ज़्यादा देखिए, और जो राष्ट्रवाद क्या है, सैन्यवाद क्या, वहाँ आपको डिफाइन नहीं करना है। आप समझने के लिए, जानकारी के लिए रख सकते हैं, वहाँ राष्ट्रवाद को क्लियर नहीं करना है। ठीक है? राष्ट्रवाद का मतलब बस यही कि जब राजा के प्रति जो भक्ति थी जन जन की, वो समाप्त हुआ, अब राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना हो। यानी अगर राष्ट्रवाद का मतलब यही कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद करते हैं। राष्ट्र क्या है, बहुत अलग चीज़ है। राष्ट्र का मतलब साझा संस्कृति से है, यानी अपनी संस्कृति के प्रति जो लगाव की भावना है वो राष्ट्रवाद होता है। चलिए तो फिर से क्लियर कीजिए, भूमिका में क्या लिखेंगे? फ्रांसीसी क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के नारे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का यूरोप सहित विश्व में प्रसार हुआ और साथ ही साथ इस क्रांति ने नई नई विचारधाराओं को भी जन्म दिया, जैसे सैन्यवाद, अधिनायकवाद, राष्ट्रवाद।
इसके प्रभाव को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सामंती व्यवस्था का पतन। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती विशेषाधिकारों का अंत करते हुए समानता के अधिकार को प्रतिष्ठित किया। जो समाज विशेषाधिकारों, रियायतों, विषमताओं, असमानताओं पर आधारित था, ऐसे समाज की व्यवस्था को समाप्त किया गया। अब समानता के अधिकारों की स्थापना की गई। बस इतना लिख देना। निरंकुश राजतंत्र का पतन। तो फ्रांसीसी क्रांति ने, ऐसे लिखेगा, निरंकुश राजतंत्र का भी पतन किया। जो राजा के प्रति जन जन की जो भावना थी, निष्ठा की भावना, उसका समापन होता है। अब राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न होती है, जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। लोग जो नारा था समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ने ये विश्व के पूरी राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया। विश्व के कई देशों के संविधानों में आप इन मूल्यों को देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का विकास। तो फ्रांसीसी क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष की भावना का प्रतिष्ठापित किया, मूल्यों को प्रतिष्ठापित किया। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय वस्तु हो गया, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से चलेगा। ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों को, फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित किया। व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा के महत्व को समझा। व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकारों की घोषणा की गई, और मानवाधिकारों की घोषणा के बाद जनता का जो शासन सत्ता का सार्वभौम शासन सत्ता को स्रोत जनता को माना गया। तो जनता को ही शासन का अधिकार दिया गया। सैन्यवाद, यानी ये नई विचारधारा फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। सैन्यवाद यानी अब नागरिकों को युद्ध सेवा और सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई। अधिनायकवाद, एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया गया। ये दोनों विचारधाराएं प्रथम विश्व युद्ध और नेपोलियन के उत्थान में योगदायी होते हैं। इस प्रकार उन सभी प्रभावों के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में आधुनिक युग का सृजन किया। ठीक, और ये स्थानीय घटना ना होकर एक विश्वव्यापी घटना के रूप में उभर कर सामने आई। तो धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला हम लोग देखेंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है।